शीर्षकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य समंत भद्र महाराज ने भगवान सुपार्श्वनाथ की स्तुति में 4 लाइनें लिखी हैं। उन्हें पढ़ते हुए आगे की बात करते हैं। अजंगमं जंगमनेययंत्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं बीभत्सुपूतिक्षयितापुकं च स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः। जब हम जिनवाणी की बात कहते हैं तो हम वही कहते हैं जो तीर्थंकरों ने कहा है, और हमें वही सुनना चाहिए जो तीर्थंकरों ने सुनाया है। भगवान ने हमेशा हित की बात कही है। हितम त्वम आख्य, हे भगवान आपने बड़े हित की बात कही। यह हित की बात क्या हो सकती है? यह सुनना, समझना और उसे स्वीकार कर पाना भी आपकी भीतरी आस्था को बताता है कि आप कहते तो हैं कि हमें जिनवाणी बहुत प्रिय है, लेकिन आपको जिनवाणी की बात कितनी अच्छी लगती है यह इन श्लोकों से आप समझ सकते हो। आचार्य कहते हैं हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, एक जंगम चीज़ें होती हैं, एक अजंगम चीज़ें होती हैं। जंगम का मतलब होता है जो ज्ञान रखता है, जिसके पास में चेतना होती है। अजंगम का मतलब होता है जो जंगम के माध्यम से चला करता है, जिसमें खुद अपनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन किसी बुद्धिमान के माध्यम से उसका संचालन होता है। बहुत समय पहले भी कुछ ना कुछ यंत्रों के माध्यम से लोग गमनागमन किया करते थे। उसी को दृष्टि में रखते हुए यहाँ कहा गया है कि अजंगमम जंगमनेय यंत्रम। जो अजंगम पदार्थ होते हैं वो जंगम के द्वारा ले जाने वाले यंत्र की तरह काम करते हैं। जैसे आप लोग आजकल गाड़ी चलाते हैं, बच्चे बैठे हैं, इनको भी समझ में आएगी ये बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो। भूख तो नहीं लगी? अजंगमम जंगमनेय यंत्रम। जब भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी क्या होती है? जंगम है कि अजंगम है? तो आचार्य कहते हैं गाड़ी अपने आप नहीं चलती, गाड़ी को चलाया जाता है, और चलाने वाला कोई ना कोई जंगम होता है, चेतन होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है। तो जिस तरह से हम गाड़ी को चलाते हैं और उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर उस गाड़ी को अपने हिसाब से चलाता है, उसी तरह से हम संसारी जीवों को यह जो शरीर मिला है, यह जो जन्म मिला है, इसका ड्राइवर कौन है और शरीर कैसा है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानेंगे तो हम कुछ अपना हित कर पाएंगे। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है,
ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने वाला भी मेरी चेतना, मेरा आत्मा होता है। शरीर किससे चलता है? अपनी बुद्धि से चलता है। बुद्धि कहाँ होती है? तो बुद्धि चेतना में होती है। हमारे शरीर में जब तक बुद्धि है तब तक चेतना है, और चेतना के साथ ही हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान काम करता है। अगर हमारी चेतना निकल जाती है, बुद्धि शून्य हो जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है, वो किसी काम में नहीं आता, वो फिर कुछ न चल पाता है, न बोल पाता है, न उठ पाता है, न कोई अपनी क्रिया कर पाता है। सुनते हो ना? जब आप कुछ भी खाते हो तो खाने वाला कौन होता है? बुद्धि किसमें आती है? मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है। ये बुद्धि किसमें काम करती है? इसी का नाम जंगम है, इसी का नाम चेतन है, इसी का नाम आत्मा है। सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग होने के बाद में सीखी जाए। शुरुआत से जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए संस्कारित होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो आचार्य कहते हैं यह अजंगम शरीर है जो जंगम के द्वारा धारण किया गया है, जीव के द्वारा धारण किया गया। यथा तथा जीव धृतम शरीरम, उसी तरह से जीव के द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर है जैसे किसी गाड़ी को चलाने वाला कोई ना कोई सजीव मनुष्य होता है, ड्राइवर होता है। यह अगर हम ध्यान में रखें इस उदाहरण को तो हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और अपने साथ जो कुछ भी घटित होता है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहली चीज तो समझने की यही है कि हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा शरीर स्वयं नहीं चलता, इसे हम चलाते हैं, और जो हम होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारी चेतना है जिसमें बुद्धि होती है। ये बात सभी बच्चों को समझ आती है? आ रही है? बोलो बच्चों। अब बड़ों से क्या पूछें, बच्चों से ही पूछते हैं। यह चेतना हमारी आत्मा है, और आप देखते होंगे कभी ना कभी आसपास किसी की जब डेथ हो जाती है तो आदमी पड़ा रह जाता है। हम कहते हैं फलाने चंद जी चले गए, फलाने चंद जी तो यहीं पड़े हैं, चले क्या गए? वास्तव में जो चला गया वो तो उसकी चेतना है, और चेतना का कोई नाम नहीं होता। नाम तो शरीर का रखा जाता है। जब जन्म हुआ था तब नाम रखा था, नाम तो शरीर का होता है। शरीर चलाने वाला जीव होता है, चैतन्य आत्मा होता है, और उसमें जब तक बुद्धि रहती है तब तक शरीर चलता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी लोगों के लिए जैसे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, किसी भी तरह की बेहोशी में चले जाते हैं, तो भी उनके अंदर चेतना तो रहती है, लेकिन अगर बुद्धि काम न करे तो वो अपने शरीर को भी खुद चला नहीं पाते। शरीर को ड्राइव करने के लिए जो ड्राइवर है वो कौन है? वो मेरी चेतना है। इसलिए चेतना का बुद्धि के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जहां चेतना रहती है वहीं पर बुद्धि रहती है। इसलिए चेतना के माध्यम से शरीर चलता है, और जब तक ये शरीर चल रहा है आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरी चेतना, मेरी बुद्धि इस शरीर को ड्राइव कर रही है, चला रही है। ऐसा आपको कभी लगता है? जब आप बाइक को ड्राइव करते हैं तब तो आपको लगता है कि मैं बाइक चला रहा हूं, लेकिन जब आपका शरीर खुद, आप उठते हैं, बैठते हैं, तो कभी आप ये महसूस करते हैं कि देखो मैंने शरीर को उठा लिया, मैंने शरीर को बिठा लिया? कभी महसूस नहीं करते? मैंने शरीर को खिला दिया, मैंने शरीर को सुला दिया। खुद को ही लगता है खुद में खा लिया, खुद को ही उठा लिया। बस यही चीज सीखने की होती है। अगर हम ये चीज सीख पाए, बचपन से सीख पाए
स्कूलों में भी अगर हम इस तरह के जीव और अजीव का थोड़ा सा ज्ञान दे पाए तो ये बच्चे आगे चल करके, चाहे वो साइंस की साइड में जाएं, चाहे आर्ट की साइड में जाएं, किसी भी साइड में जाएं, लेकिन उनके लिए ये ज्ञान हमेशा काम आएगा। किसी भी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने के बाद भी अगर ये ज्ञान आपके अंदर नहीं आता है तो इन सब जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें यह समझाया जाए कि मेरा शरीर किससे चल रहा है और चलाने वाला कौन है। तो मेरा शरीर मैं चला रहा हूं और जो मैं हूं वो मेरी चेतना है। वो चेतना शरीर से डिफरेंट है। वो दोनों एक चीज नहीं है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर ये दोनों डिफरेंट हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी और हमारी चेतना ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट चीजों से ही बनी है और इसीलिए इन दोनों के काम भी डिफरेंट हैं। हमारे शरीर में अगर बुद्धि है तो हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि भी कहां से आती है? वो हमारी चेतना से जनरेट होती है। तो हमारे अंदर जो कुछ भी ज्ञान आता है, क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी हम ज्ञान पूर्वक जो क्रियाएं करते हैं, वो जो हम सीखते हैं वो हमारी चेतना सीखती है। जब हम आपसे कहते हैं आप सुन रहे हो, तो कौन सुन रहा होता है? कान सुनते हैं कि आपकी चेतना सुनती है? जब हम आपसे कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, तो ये डिसीजन कौन लेता है कि मुझे अच्छा ही खाना है, बुरा नहीं खाना है? बोलो, ये मेरी चेतना। तो हमारे ऊपर जो कुछ भी ज्ञान हमें दिया जाता है, उस ज्ञान का संस्कार हमारी चेतना पर इसी तरह से पड़ता है। अगर हम उस चेतना को अपने ज्ञान के माध्यम से इस तरह से समझते रहें, हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? तो मेरी चेतना कर रही है। शरीर को उठाया, किसने उठाया? हमने कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, कौन खड़ा हो गया? सिट डाउन। आपको लगा कि मैं बैठ गया, लेकिन बिठाया किसने? चेतना ने। किसको बिठाया? शरीर को। जब आप अपनी सुबह सुबह बाल संवारते हो, कौन किसको संवार रहा होता है? बोलो। सुबह सुबह अपने चेहरे पर पाउडर लगाते हो, कौन किसको पाउडर लगा रहा होता है? फिर भी कुछ तो, क्रीम, कोई भी लोशन, लिपस्टिक, कौन किसको लगा रहा होता है? चेतन अचेतन को लगा रहा होता है। शरीर कैसा है? अचेतन है। शरीर में नॉलेज नहीं है। नॉलेज किसके अंदर है? चेतना में। ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भीतर से अगर फील हो तो हमारे अंदर कुछ अच्छा ज्ञान आ सकता है। यही चीज समझने की होती है और जैन दर्शन की ये मूलभूत चीज है। सबसे पहले आपको जीव और अजीव के बीच का एक डिफरेंस जानना चाहिए। जीव क्या है और अजीव क्या है? बच्चा होता है, छोटे से ही उसको पढ़ाया जाता है, बेटा जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं, एक तरस जीव होते हैं। फिर बच्चा पूछता है स्थावर जीव कौन से होते हैं? तो जो चलते फिरते नहीं है वो स्थावर जीव होते हैं, शिक्षक उसको सिखा देते हैं। तो जो चलते फिरते हैं, दिखाई देते हैं, वो तरस जीव होते हैं। फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है तो कहता है भाई चलती फिरती तो रेलगाड़ी भी है, बाइक भी है, मोटर भी है। तब फिर उसको बताना पड़ता है कि नहीं, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। चलने वाला जो है वो शरीर है और चलाने वाला जीव आत्मा है। यह अगर हमें ज्ञान बचपन से ही हो जाता है तो हम बहुत कुछ अपना जीवन में हित कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम अपने जीवन में कुछ हित कर पाए, बच्चों का हित हो। भगवान ने कहा यह हित कैसे होगा? जब आप शरीर की क्वालिटी को समझें और चेतना की क्वालिटी को समझें, तब आप अपना हित कर पाएंगे। तो चेतना की क्वालिटी क्या है? जो हमारे पास में नॉलेज है
जो हमारे पास में परसेप्शन है, जिसे हम दर्शन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ये सब हमारी चेतना की क्वालिटी है। हमारे अंदर जो शक्ति है, उत्साह है, ये भी हमारी चेतना में होता है। ये हमारे अंदर शरीर में नहीं होता, ये सब हमारी चेतना में होता है। कोई बच्चा छोटी अवस्था से ही बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई बच्चा छोटी अवस्था से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हर तरीके का उसके अंदर एक उत्साह होता है, वो कोई भी चीज को प्राप्त भी कर लेता है। और कोई बच्चा होता है कि बस सोचता ही रह जाता है, कर नहीं पाता। ये डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? ये ही हमारी चेतना के माध्यम से होता है। जिसकी चेतना जितनी ज्यादा अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से प्रकट होती चली जाती है, उसके अंदर अपने आप इस तरह की क्वालिटी आती चली जाती है। लेकिन हम समझते हैं कि ये सब शरीर से होता है। शरीर से नहीं होता। ये हमारी भीतरी चेतना की जितनी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, वो शक्ति के माध्यम से ये हमारे अंदर ज्ञान आदि शक्तियां प्रकट होती हैं, और उसी शक्ति से हमारा जीवन चलता है। तो ये हमें समझना चाहिए, ज्ञान कहां होता है? स्कूलों में होता है, किताबों में होता है, टीचिंग रूम में होता है, या टीचर के पास से होता है? ज्ञान कहां होता है? टीचिंग स्टाफ भी बैठा हुआ है, टीचर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना सभी लोग? ज्ञान कहां होता है? बोलो। बुक्स में होता है, स्कूल में होता है। ज्ञान रियली ज्ञान कहां मिलेगा? तो ज्ञान हमारी चेतना में होता है। ये पहले अपने आप में एक विश्वास करना चाहिए। ये बात अलग है कि उस ज्ञान को और ज्यादा परिष्कृत करने के लिए हम अलग अलग तरह की शिक्षाएं लेते हैं, जानकारियां लेते हैं, लेकिन ये सब आएगा उसी के अंदर जिसमें चेतना होगी। आपने जिनवाणी भेंट की, ये जिनवाणी में ज्ञान है या इसको जो पढ़ेगा उसमें ज्ञान है? सुन रहे हो? इन कागजों में ज्ञान होता है या इन कागजों में जो छिपा हुआ जो अक्षर होता है उसके माध्यम से हम जो अपने अंदर समझ लाते हैं, वो हमारा ज्ञान, वो किस में होता है? वो हमारी चेतना में होता है। तो हम ये समझने की कोशिश करें, चेतना ज्ञानवान है, शरीर ज्ञानवान नहीं है। और इस शरीर के लिए आचार्य कहते हैं बीभत्स पूतिक क्षयी ताप कमच। ये शरीर कैसा होता है आप सुनना चाहेंगे? कितने ही आप बायोलॉजी पढ़ लेना, लेकिन आपको ये क्वालिटी शरीर की कोई नहीं बताएगा जो आपको यहां बताई जा रही है। इस श्लोक के अंदर 4 क्वालिटी बताई जा रही है शरीर की। शरीर कैसा होता है? बीभत्स होता है। बीभत्स का मतलब, बीभत्स समझते हो? साहित्य पढ़ते होगे तो समझते होगे, कोई हिंदी पढ़ा होगा, बीभत्स रस होता है। कभी युद्ध देखे? रामायण तो देखी होगी, महाभारत देखी होगी। जब युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को लोग मार देते हैं, शरीर पड़े रहते हैं, किसी के धड़ पड़े हैं, किसी का हाथ कहीं कटा पड़ा है, किसी का खून बह रहा है, किसी का मांस कहीं छितरा पड़ा है, ये सब छितरे छितरे उड़ जाते हैं। उस दृश्य को कहते हैं बीभत्स दृश्य। क्या बोलते हैं? यह शरीर तब समझ में आता है कैसा है, और वह कोई अलग से नहीं हो गया, वो पहले भी यही रहता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। जब तक शरीर में हम रहते हैं, हमारी चेतना काम करती है, तब तक हम शरीर को बड़ा प्यारा मानते हैं। सुनते हो? उसको हम कभी देखते हैं कि बीभत्स है, घृणित है। इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। शरीर के अंदर अगर नहीं दिखती हो तो आंख बंद करके देख लेना। समझ में आ रहा है? जानने की कोशिश तो की जा सकती है। शरीर का कौन सा इनर पार्ट ऐसा है जो
बहुत ज्यादा सुंदर हो। क्या सुंदर होता है? आचार्य कहते हैं शरीर तो बीभत्स है। अगर हम इस शरीर की केवल ऊपर की इस खाल पर से अपनी दृष्टि हटा दें तो इसके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगे। सुनते हो? सिर्फ क्या है ये? केवल ये स्किन से ब्यूटी है। जो भी आपको ब्यूटी दिखती है वो सारी की सारी ब्यूटी आपको कहां दिखती है? केवल स्किन पर दिखती है। और जैसे ही आपकी दृष्टि स्किन से पार जाए, स्किन को छोड़ करके आप जैसे ही कुछ देखने की कोशिश करोगे तो आपको रियलिटी दिखाई देगी। और उस रियलिटी में आपको लगेगा यह शरीर में सिर्फ घृणित पदार्थ हैं और कुछ नहीं है। बीभत्स ये पहला इस शरीर का विशेषण बताया। पूती माने यह शरीर दुर्गंधित है। हम चाहे इस पर कितने ही सेंट लगा लें, कितने ही अच्छे अच्छे परफ्यूम से अपने आप को महकाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः यह शरीर वही है जो आचार्य कह रहे हैं। कैसा है? दुर्गंधित है। क्षय, ये तीसरा विशेषण दिया, ये क्षय होने वाला है। धीरे धीरे ये विनश्वर स्वभाव वाला होने के कारण से विनष्ट होता चला जाता है। आप इसको कितना भी रखने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका हमेशा डिके ही होता चला जाएगा, क्षय होता चला जाएगा। इसका नेचर है ये। और चौथी क्वालिटी, इन्हीं सब के कारण से ये ताप उत्पन्न करने वाला है। माने ये सब होने के कारण से इस शरीर से दुख मिलता है। शरीर से सुख मिलता है कि शरीर से दुख मिलता है? थोड़े से स्वस्थ होते हैं, अच्छा खा पी पाते हैं, पचा पाते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है तो सुख मिलता है। और अगर कहीं दाढ़ में दर्द हो गया, कहीं आंतें खराब हो गई, कहीं डाइजेशन अच्छा ना हो, तो फिर देखो शरीर से क्या होता है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है? हम शरीर को कितना ही अच्छा बनाने की कोशिश भी करें तो भी यह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। और क्षयी स्वभाव होने के कारण से यह हमें धीरे धीरे दुख देता चला जाता है। बच्चों के लिए यह शरीर अच्छा लगता है। जब तक युवावस्था आती है तब तक इस शरीर की ग्रोथ होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये शरीर ग्रो कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? हम बड़े हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद में फिर ये ग्रो नहीं होती है। फिर क्या होता है? फिर इसका डिके होता है। 40-50 की एज होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? कहीं दाढ़ निकल गई, कहीं लीवर निकल गया, कहीं बाल निकल गए, कहीं आंखें निकल गई। धीरे धीरे फिर कुछ ना कुछ हम चेंज भी कर लेते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ खराबियां आती रहती हैं। फिर हम काम चलाते जाते हैं। जैसे किसी गाड़ी को हम जब लेकर के चलते हैं तो कुछ दिनों तक तो गाड़ी बहुत अच्छी सर्विस देती है, सुनते हो? और फिर जब हम उस गाड़ी को 2-4 साल चला लेते हैं तो उसके बाद में फिर उसके पार्ट्स जो है सब घिसने लगते हैं। फिर वह गाड़ी के कई चीजें हिलने लग जाती हैं और वह गाड़ी धीरे धीरे वो एवरेज नहीं देती जो शुरुआत में देती है। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं हो? समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया था शरीर हमारा कैसा है? गाड़ी की तरह है। और चलाने वाली चेतना कैसी है? वो ड्राइवर है। अब इसी चीज को हम अपने शरीर पर और अपनी चेतना पर अगर लगाते रहेंगे तो आपके लिए समझ आता रहेगा कि शरीर का स्वभाव अलग है और चेतना का स्वभाव अलग है। और शरीर का स्वभाव इसी तरीके से चलता है। धीरे धीरे शरीर बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक उम्र के बाद में फिर शरीर घटता है तो फिर वही शरीर हमारे लिए ताप देने वाला हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है। और आजकल तो बच्चों को ग्रोथ होने से पहले ही डिके होने लग जाता है। कितने ही बच्चों के लिए उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कुछ भी खिलाया जाए पोषण नहीं होता, हेल्दी नहीं बन पाते।
कुछ बच्चे बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो शरीर हमेशा दुख देने वाला है, ताप देने वाला है। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। सुनते हो? शरीर की कितनी क्वालिटी हैं? ये बच्चों को पढ़ाना, अगर बच्चों के पढ़ा दिया जाएगा तो वो हमेशा याद रखेंगे, भाई ये शरीर तो दुख देने वाला है। सुख कहां है? सुख चेतना में होता है। सुख किस में होता है? चेतना। सुख हमारी बुद्धि में होता है। अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है तो हमारे शरीर के माध्यम से हमें बहुत दिनों तक सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए जो ज्ञानवान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो शरीर से स्नेह नहीं करते, मोह नहीं करते। तब आचार्य कहते हैं स्नेहो वृथा त्रेति तुमाख्य। हे भगवान, आपने इसलिए कहा कि इस शरीर से स्नेह करना व्यर्थ है। ये भगवान, ये आपने कहा और यही कहना आपका इस लोक के लिए हितकारी वचन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बातें आपको हितकारी लगती हैं कि अहितकारी लगती हैं? बोलो। ये उपदेश आपको अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं महाराज, मेरा तो शरीर में अपने आप के शरीर को बहुत अच्छा मानता था और आपने तो आज पूरे शरीर की कलई खोल दी, इसकी तो बिल्कुल ही खाली उधेड़ दी। हम तो समझते थे शरीर हमारा बहुत सुंदर है, आपने कह दिया बीभत्स है। मैं समझता था शरीर बहुत सुगंधित है, आप कह रहे हो दुर्गंधित है। किसकी माने? आपकी अपनी समझ अच्छी है या जो यहां जिनवाणी से बताया जा रहा है वो चीज सच है? हम तो समझ रहे थे शरीर हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा, एवरग्रीन, लेकिन आप कह रहे हो महाराज ये शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो शरीर समझ रहा था शरीर से ही सारा सुख मिलता है, खूब खाऊंगा, खूब बड़ा होऊंगा, खूब शरीर की मसल्स बनाऊंगा, खूब इसको पुष्ट करूंगा, खूब जिम में जाऊंगा। आप कह रहे हो शरीर ताप देने वाला है, दुख देने वाला है। सही क्या है? सुनते हो कि नहीं? बोलो सही क्या है? तुम्हारी समझ अपनी सही है या यहां से जो डिलीवर किया जा रहा है वो सही है? अभी सब नहीं बोल रहे हैं। महाराज हम अपने आप को मूर्ख कैसे कह दें? अगर नहीं भी कह पाओ तो कम से कम एक विचार अपने अंदर रखना, एक चिंतन अपने लिए रखना कि ये चिंतन हमें मुनि महाराज ने दिया था, और ये विचार रखना कि ये शरीर का स्वभाव है। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे मुनि महाराज भी मुनि क्यों बनते हैं। सुनते हो? किस लिए बनते हैं? जब ये समझ आने लग जाता है शरीर का स्वभाव ऐसा है, हमारी चेतना हमेशा रहने वाली शाश्वत है, तो जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि हमें अपनी चेतना का हित करना है, शरीर का तो हित हम कभी कर ही नहीं सकते, तो वह व्यक्ति इस संसार की इन सारी चीजों से अपना मोह हटा करके, अपने शरीर से भी अपना मोह हटा करके अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए और अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए प्रयास करने लग जाता है। उन्हीं का नाम मुनि महाराज कहलाता है, साधु कहलाता है। सुनते हो? बच्चे जब देखते हैं साधु को तो उनके अंदर क्या ज्ञान आना चाहिए, वो किस दृष्टि से देखें? जो शरीर के लिए नहीं जी रहे, जो अपनी चेतना के लिए जी रहे हैं, और चेतना के लिए जिन्होंने अपने शरीर से भी मोह को हटा दिया, छोड़ दिया। इसलिए इस शरीर को वैसे तो आचार्यों ने अपवित्र कहा है, लेकिन जिसके अंदर ऐसी ज्ञान की चेतना जागृत हो जाती है, जिसके अंदर यह सम्यक ज्ञान आ जाता है, तो उसका शरीर भी इसी ज्ञान के कारण से पवित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब दृश्य महाराज के चरण प्रक्षालन करने के लिए आप इतने लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? अभी बच्चा पूछने लगेगा महाराज ने ही तो कहा था शरीर तो अपवित्र होता है, बीभत्स होता है, इसको क्या धोना और क्या इसको सिर पे लगाना? तब आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा।
क्या बताओगे? इसलिए बताना पड़ रहा है। सभी प्राणियों के लिए जो अपना हित नहीं चाहते उनका शरीर तो अपवित्र है, अपवित्र रहेगा, विवत्स है, विवत्स रहेगा। लेकिन जो इस शरीर से मोह छोड़ करके आत्मज्ञान के साथ में अपना जीवन आगे चलाते हैं, उनके चरण, उनका शरीर, उनके शरीर की गंध भी हमारे लिए रिद्धिधारी होने के कारण से हमारे लिए वह गंध भी औषधि का काम करने लग जाती है, और वह शरीर की पवित्रता आत्मा की पवित्रता के कारण से बन जाती है। क्यों पैर प्रक्षालन किए जाते हैं? क्यों हम पैरों को धो धो करके अपने सिर पर लगाते हैं? यह किस कारण से होता है? यह आत्मा की पवित्रता के कारण से होता है। सुनते हो, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता दंडक वन में पहुंचे थे, तो वहां पर उन्हें दो मुनि महाराजों को आहार देने का सौभाग्य मिला था जंगल में, और वहां पर एक गिद्ध पक्षी भी उस दृश्य को देख रहा था। और जो मुनि महाराज का वहां पर पड़गाहन करने के बाद में, उन राम सीता ने पड़गाहन करने के बाद में जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, तो ये विधि अनादिकाल की है, तो उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, और पाद प्रक्षालन करके वह जल रख दिया था कुटी के बाहर, और उस जल में आकर के उस गिद्ध पक्षी ने अपना शरीर उसके अंदर ऐसा डुबोया, उससे वो नहाने लग गया। मुनि महाराज के गुणों का स्मरण करके कि मैं मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, लेकिन उनके चरणों का ये जो गंधोदक रखा है, इसी में मैं स्नान कर लूं। और वह इस भक्ति भाव से वह गिद्ध पिच्छ जब उस गंधोदक को अपने ऊपर लगा लेता है, तो उसके पंख सोने के बन जाते हैं, उसकी चोंच मूंगा मणि जैसी लाल लाल दिखने लग जाती है, उसका पूरा शरीर सुंदर बन जाता है, सुगंधित हो जाता है। यह मुनि महाराज के पवित्र चरणों के गंधोदक के प्रसाद से वह गिद्ध पक्षी भी पवित्र बन जाता है। तब रामचंद्र जी उसकी सुंदरता को देख करके उसके लिए वह जटायु ऐसा नाम देते हैं। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? पवित्रता भी इस शरीर में आती है। कब आती है? जब ज्ञान सम्यक ज्ञान के साथ चलता है, जब ज्ञान सम्यक चारित्र का पालन करता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो आत्मज्ञान के साथ यह शरीर भी अपने आप में पवित्र हो जाता है। इसलिए यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र होता है, पाउडर और क्रीम लगाने से पवित्र नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मुनि महाराज के चरण प्रक्षालन क्यों किए जाते हैं, यह समझने की चीज है। हमारे अंदर के इस ज्ञान से ही हमारे शरीर में पवित्रता आ सकती है, और यह शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि इसे पंच परमेष्ठी में ड़मो लोए सब साहुड़म के माध्यम से स्मरण करके हम अरिहंतों का स्मरण करने लग जाते हैं। इतनी पवित्रता इस शरीर के अंदर आ जाती है। वैसे तो शरीर घिनौना है, घृणित है, लेकिन अगर आत्मज्ञान हो जाए तो यह शरीर भी हमारे लिए सत्कार का, आदर का, पवित्रता का, सम्मान का विषय बन जाता है। इसलिए यह हित की बात भगवान ने जो कही, वह आपको स्मरण में रखनी चाहिए कि हित किसमें है। शरीर की सेवा करने में है, शरीर से स्नेह करने में है, शरीर से राग बढ़ाने में है, या आत्मा की सेवा करने में है, आत्मा से स्नेह करने में है, या आत्मा का अनुराग बढ़ाने में है। अगर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए
यह संस्कार दिए जाने लगे, बेटा शरीर से राग करके हम अपना हित नहीं कर सकते, हमारा हित तो अपनी चेतना से अनुराग करने से होगा, और चेतना हमारी शाश्वत है। शरीर तो बेटा थोड़े समय के लिए होता है, जितनी उम्र मिली है उसके लिए होता है। तो वह बेटा कभी भी अपनी उम्र में अगर कभी देखेगा कि उसका शरीर कभी रुग्ण हो रहा है, उसके शरीर में समय से पहले कोई घटना हो रही है, तो वह उस शरीर से मोह को छोड़ करके सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।